नमस्कार बच्चों, फिजिक्स बाई हेमलता चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे किसी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अपन कोई चुंबकीय द्विध्रुव लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए ये चुंबकीय ध्रुव हमारे फिगर में देखिए, ये चुंबकीय द्विध्रुव है। ठीक है, इस द्विध्रुव को नाम ANS है। ठीक है, इस चुंबकीय ध्रुव से जाने वाले अक्ष के अर्धलंब दूरी पर अगर बिंदु स्थित है और इस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं तो यह स्थिति क्या कहलाती है? निरक्षीय स्थिति कहलाती है। ठीक है, यानी किसी चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष से अर्धलंब स्थिति पर हम कोई बिंदु लें और वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें तो यह स्थिति क्या कहलाती है? निरक्षीय स्थिति कहलाती है या बिंदु विषुवत रेखीय स्थिति कहलाती है। ठीक है, तो इस बिंदु पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं तो चलिए करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो माना कोई NS चुंबक है या चुंबकीय द्विध्रुव है जिसकी प्रभावकारी लंबाई हमने कितनी मानी है? 2L है। ठीक है, इसकी ध्रुव प्रबलता को हमने m मान लिया है। इसके केंद्र बिंदु से अर्धलंब में यानी R दूरी पर कोई बिंदु P ले लिया है जहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। माना ये बिंदु P है, तो अब हमने क्या माना, एक बार फिर से सुनिए कि हमने क्या लिया, चुंबकीय द्विध्रुव लिया NS जिसकी प्रभावकारी लंबाई कितनी मानी हमने? 2L। ध्रुव प्रबलता हमने m माना, उसकी ध्रुव NS ध्रुव यानी जो चुंबकीय द्विध्रुव है उसके केंद्र बिंदु O से R दूरी पर हम बिंदु P लिए हैं। यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने जा रहे हैं। तो यह स्थिति क्या कहला गई? निरक्षीय स्थिति कहला गई। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं। माना कि यह जो N ध्रुव है इसके कारण बिंदु P पर लगने वाला जो बल है, चुंबकीय बल है, वह क्या है? B1 है। ठीक है, क्या है? B1 है। तो B1 का मान हो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा से μ0 4 पाई क्या होगा? m/NP² होगा। ठीक है, और इसकी दिशा क्या होगी? अब देखिए, आप पहले इसको देखिए, ये जो हमने बिंदु P पर एक कल्पना की है बिंदु P की, इस बिंदु को हम मानते हैं कि यह एकांक उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी बिंदु P पर जो पॉइंट हम लिए हैं उसका जो नेचर बता रहे हैं वो एक कैसा है? उत्तरी ध्रुव की भांति है। तो जब उत्तरी ध्रुव की भांति हमने माना है ये, ठीक है, तो जब उत्तरी ध्रुव की भांति है तो ये N ध्रुव है और ये भी N ध्रुव की भांति कार्य करेगा। तो क्या करेगा? जब समान ध्रुव होंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षित होंगे, दूर भागेगा, तो लगने वाला जो बल होगा वो उसकी दिशा क्या होगी? N से P की ओर होगी। तो दिशा क्या होगी इसकी? N से P की ओर। ठीक है, यानी ऊपर की ओर, यानी ये बल लगने वाला जो बल होगा ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ठीक है B1 बल लग रहा है। इसी प्रकार S ध्रुव के कारण P पर लगने वाला जो बल होगा वह क्या होगा? अगर B2 हमने माना तो इसका मान होगा μ0 4 पाई m/SP² और इसकी दिशा क्या होगी? क्योंकि जब N ध्रुव की भांति यह कार्य करेगा तो यह S है तो यह अट्रैक्ट करेगा, तो ये नीचे की ओर होगा। ठीक है, तो S की दिशा क्या होगी? P से S की ओर। ठीक है, P से और लगने B2 क्या होगा? B2 की नीचे की ओर होगी। क्योंकि यह फोर्स क्या है, यह बल क्या है? स्लाइडिंग में लग रहा है, अतः क्या है? इसके दो घटकों में वियोजित होगा। देखिए इस फिगर में अपन देखते हैं कि जो B1 का जो घटक है वह क्या होगा? दो घटकों में वियोजित होगा। एक तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा ऊपर की ओर और दूसरा घटक क्या होगा? B1 cos थीटा होगा, वह क्षैतिज होगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक होगा है और एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा और एक क्या होगा? क्षैतिज घटक होगा। तो इस फिगर में अपन यहाँ पर देखें तो यह जाएगा, इसको B1 को देखते हैं तो B1 का ऊर्ध्वाधर घटक ये हो गया। ठीक है, और क्षैतिज घटक ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर घटक का क्या मान होगा? B1 sin थीटा होगा और क्षैतिज घटक क्या होगा? B1 cos थीटा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से B2 का भी ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा? B2 क्या होगा? B2 sin थीटा होगा और क्षैतिज घटक क्या होगा? B2 cos थीटा होगा। ठीक है, चूँकि ऊर्ध्वाधर घटक क्या है? आपस में का मान तो बराबर है किंतु दिशा क्या है? B1 का ऊपर की ओर है, B2 का नीचे, ठीक उसी के नीचे है। अतः यह क्या होंगे? B1 sin थीटा और B2 sin थीटा बराबर, sin थीटा का परिमाण बराबर परंतु विपरीत है। ठीक है, विपरीत है। अतः
यह एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे, ठीक है, निरस्त कर देंगे, ठीक है। यानी इनका परिणाम क्या होगा, शून्य हो जाएगा। सिर्फ क्षैतिज घटक जो होगा यानी b1 cos थीटा और b2 cos थीटा क्या होगा, एक ही दिशा में होंगे, ठीक है। यहाँ पर b1, तो यहाँ पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अगर हमारा मान लेते हैं अपन कि P का जो P बिंदु पर N ध्रुव द्वारा और S ध्रुव द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र अगर B है तो इसका मान होगा b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि N ध्रुव द्वारा लगने वाला जो b1 चुंबकीय क्षेत्र है उसके दो घटक हुए, एक ऊर्ध्वाधर घटक हुआ, एक क्षैतिज घटक हुआ। तो क्षैतिज घटक क्या होता है, वो तो बचता है, किंतु ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है b2 के ऊर्ध्वाधर घटक से निरस्त हो जाता है। तो सिर्फ हमको जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र मिलता है, इस फिगर में अपना स्पष्ट देखें तो जो b1 का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको मिलेगी वो b बराबर क्या होगा, b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा होगा। b1 का क्या ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर है, ठीक है, और ये b2 नीचे की ओर है, ठीक है। इस प्रकार से ये दोनों मान क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। नहीं, b1 का जो ऊर्ध्वाधर घटक था और b2 का जो ऊर्ध्वाधर घटक था वो एक दूसरे के बराबर किंतु विपरीत दिशा में थे, अतः एक दूसरे के मान को निरस्त कर देंगे। सिर्फ b1 का जो क्षैतिज घटक है और b2 का जो क्षैतिज घटक है वो आपस में जुड़ के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र b के बराबर होंगे, ठीक है। अगर यह कोण यहाँ पर यह थीटा कोण बनाते हुए जा रहा है तो ये कोण भी थीटा होंगे, ये भी कोण थीटा होगा। तो चलिए अपन देखते हैं फिर से। तो b बराबर क्या होगा, चूंकि b1 बराबर b2 है, ठीक है, चूंकि b1 और b2 बराबर हैं, देखिए यहाँ पर से np और sp बराबर है क्योंकि इनकी दूरी क्या है, बराबर है। तो चूंकि np बराबर क्या है, sp है, अतः b1 बराबर भी b2 होंगे। तो b1 बराबर हो जाएगा इस b1 b2 cos थीटा, जहाँ हमने लिखा है कि b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा, वहाँ पर हम b1 की जगह चाहे b2 रख दें और चाहे b2 की जगह हमें b1 रख दें, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और बराबर क्यों है, क्योंकि देखिए फिगर में अपन देखिए, अगर फिगर में देखें यहाँ पर तो ये दूरी np दूरी और sp दूरी बराबर है, np बराबर sp है, ठीक है ना। तो जब np बराबर sp होगा तो हमारा जो b1 होगा वो b2 के बराबर ही होगा, अतः b1 बराबर हो जाएगा b1 cos थीटा और प्लस b2 की जगह में हम b1 ही लिख सकते हैं, तो cos थीटा यानी b बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स b1 cos थीटा, ठीक है, ये cos थीटा लिख सकते हैं। यहाँ b1 का मान हम समीकरण 1 से रख सकते हैं, चलिए रख देते हैं अपन। तो क्या लिख देंगे, 2b1 का मान क्या है, म्यू नॉट 4 पाई यम, बट ठीक है, और यम और अपॉन np स्क्वायर, ठीक है, और cos थीटा, ठीक है, इतना अपन को मिल गया, ठीक है। यानी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इतना मिल गया। अब चलिए अपन cos थीटा और np के मान को भी रिप्लेस करते हैं, फिगर में देखते हैं। चलिए इस तो देखते हैं फिगर को। तो इस फिगर में देखते हैं कौन सा त्रिभुज, ये फिगर जो है NOP देखते हैं अपन, ठीक है, त्रिभुज NOP में, तो NOP में देखिए त्रिभुज में, तो NO जैसे N देखो, तो ये NP बराबर क्या हो जाएगा, NP स्क्वायर बराबर हो जाएगा NO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ये पाइथागोरस की प्रमेय से, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज क्या है, NOP अगर हमने लिया है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय से आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर विकर्ण का वर्ग होता है। तो NP यहाँ पे विकर्ण है, NO क्या है, आधार है, OP क्या है, लंब है। तो NO का मान कितना होगा, यहाँ से चूँकि प्रभावकारी लंबाई इसकी 2L है, तो इतनी लंबाई कितनी होगी, L होगी। तो L स्क्वायर, OP का कितना है, O से P, यानी O से P की बिंदु कितनी दूरी है, R स्क्वायर हो जाएगा। तो NP के स्क्वायर का वैल्यू हमारी आ गई L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। एक चीज़ हमको ये मिल गया। अब हम देखते हैं या NP बराबर हमको क्या मिल सकता है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसी त्रिभुज में हम cos थीटा का मान देख लेते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण से देखते हैं। चलिए, तो आधार क्या हो गया, NO हो गया, तो NO की वैल्यू कितनी हमने निकाली, NO क्या होगा, L होगा, और कर्ण क्या होगा, ये कर्ण NP है, तो यानी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ आधार क्या होगा, NO, और कर्ण क्या हो गया, NO, ठीक, और कर्ण क्या है,
एन पी तो एन पी की वैल्यू क्या है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, और एन ओ का मान क्या है, एल है। अब इस कॉस थीटा और एन पी स्क्वायर का मान हम अपने इस समीकरण में रख देते हैं। इसमें बी बराबर जो अपन ने निकाला है म्यू नॉट 4 पाई यम, और एन कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख दिए, एल बटे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, और एन पी स्क्वायर का मान क्या निकाल दिया, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। अब अपन लिख सकते हैं इसको म्यू नॉट इंटू 2 भी है, तो 2 टाइम्स यम एल इस तरह से लिख दिया, नहीं 2 यम एल को एक साथ हमने लिख दिया, और बटे 4 पाई और ये एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3/2 क्यों हो गया, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक था, और एक था एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट या 1/2, यानी तो इसको एक घात 1 मान लिया, और अंडर रूट की घात को क्या मानते हैं, 1/2 मानते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3/2 आएगा। अतः हमने यहाँ पर 3/2 लिख दिया। तो बी बराबर हमारा आ गया कि म्यू नॉट 2ml बटे 4 पाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3/2। अब हम चूँकि 2ml को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल यम, यह क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या कहते हैं इसको, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये कैपिटल एम क्या कहलाता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और इसका मान क्या होता है 2m। तो इस 2ml को हम रिप्लेस कर देंगे कैपिटल एम से, तो म्यू नॉट 4 पाई इक्वल टू कैपिटल एम बटे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3/2। चूँकि जो एल है इस चुंबक, इस फिगर में देखें, जो एल प्रभाव का लंबाई है वह बिंदु ओ से आर की दूरी की तुलना में बहुत कम है, यानी एल इज लेस 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 आर है। अतः एल की गणना नगण्य मानने पर, यानी एल बराबर 0 लेने पर, तो म्यू नॉट 4 पाई कैपिटल एम बटे एल, इसको क्या जगह में 0 और आर स्क्वायर की घात 3/2, या म्यू नॉट 4 पाई कैपिटल एम आर स्क्वायर की घात 3/2, 2 कैंसिल हो गया, यानी बी बराबर आया म्यू नॉट 4 पाई कैपिटल एम बटे आर की घात 3। यही निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। यही अभिष्ट व्यंजन है। बेटा, आपको आशा करते हैं कि पूरा कुछ समझ आया होगा। अब चलिए आप इसको हटा देते हैं, इसकी यूनिट भी लिख लीजिए, टेस्ला। ठीक है, इसकी यूनिट टेस्ला लिख लीजिए, और इसको हम हटा देते हैं, तो आप बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसमें आप नोट्स बना सकें। चलिए, ये हटा दिया हमने। बच्चों, अच्छे से इसको रिकॉर्ड कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी नोट्स बना लीजिए। जहाँ भी इसमें डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा, जिसमें हम इसका निदान कर पाएँ। आपको कोई समस्या हो इस वीडियो से उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको आगे कैसे पढ़ना है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, क्योंकि बिल्कुल सब्सक्राइब करना फ्री होता है। और वीडियो को जो भी आपको पढ़ना हो उसको ज़रूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।